भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम उद्धव गीता पढ़ रहे हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिक्षित किए जा रहे हैं और उद्धव जी के प्रश्न हैं, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। बीच में भगवान ने उत्तर देने के लिए हंस अवतार के द्वारा भी अपनी लीला का वर्णन किया और उसके बाद में भगवान ने उद्धव जी के प्रश्न पर कि आपके कौन से रूप पर ध्यान करें और किस प्रकार ध्यान करें, तो उसके लिए भगवान ने परमात्मा रूप जो कि हृदय में है उस रूप का वर्णन किया और किस प्रकार ध्यान करना है वो योग की विधि भी बताई, अष्टांग योग की विधि। और ये हमने कल समझा था। भगवान का रूप किस प्रकार से था, तो हमने देखा था कि भगवान का स्वभाव अत्यंत सौम्य तथा प्रसन्नचित्त है। उनका वर्ण श्यामल मेघों के समान काला है। वे पीताम्बर पहनते हैं और अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि सुशोभित हैं और उनके कानों में मकर कुंडल है। उनके चरणों में नुपुर, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर चमचमाता मुकुट तथा नितंबों के ऊपरी भाग पर करधनी शोभायमान है। उनके शरीर का एक एक अंग हृदय को मोहने वाला है और भगवान का चेहरा उनकी कृपा भरी दृष्टि से युक्त होकर और अधिक सुंदर दिखता है। ये भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन जो हमने किया अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से, उसका वर्णन है और कैसे करना वो भी बता दिया था कि व्यक्ति को एक एकांत स्थान में जाना है। आसन ना तो ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। आंखें जो है आदि बंद होनी चाहिए और नाक के अग्र भाग पर उसको देखना है। वो कमल पुष्प जो हृदय में है वहाँ तक अपनी प्राणवायु को लेके आना है और उसके बाद में 8 पंखुड़ियों जो कमल पुष्प जो 8 पंखुड़ियों वाला है और उसकी डंठल बिल्कुल सीधी है, तब उससे सूर्य और चंद्रमा और अग्नि को एक के बाद एक करके कमल के घर में स्थापित करना चाहिए। उसके बाद उसे मेरे दिव्य चतुर्भुज रूप को अग्नि के भीतर स्थापित करके उस पर ध्यान करना चाहिए। भगवान ने कहा मेरे दिव्य चतुर्भुज रूप को, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। भगवान का आदि रूप कौन सा है? आदि रूप है भगवान का विराट रूप। भगवान का ओरिजिनल जो रूप है उसी वो आदि रूप है, वो है विराट रूप। और उसी विराट रूप से जो है चतुर्भुज रूप आता है, द्विभुज रूप प्रभु, द्विभुज मुरलीधर रूप है ना। द्विभुज रूप एकदम जब ऐसे कोई बोलता है ना तो ऐसे करना चाहिए। कैसे बोल दिया बताना? भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। प्रभु डर कैसे, जब आपने बोला विराट रूप है तो हम सोचे डर गए, ये उल्टा कैसे हो गया। तो इसलिए बोलते हैं हम जानबूझ के बीच बीच में कुछ ऐसा, जिससे कि जो जाग रहे वो एटलीस्ट थोड़ा सा सोचे भाई कि हाँ ये क्या हो गया। ठीक है। भोग विलास की वस्तुओं से इंद्रियों को हटाकर मनुष्य को वह गंभीर तथा आत्मनियंत्रित रहे। ठीक है, ये हमने कल किया था। बुद्धि योग के प्रयोग द्वारा उसे अपना मन भगवान की दिव्य देह के एक एक अंग पर केंद्रित करना चाहिए। मैंने समझा था इसको, भगवान के दिव्य रूप को डिटेल में दर्शन करना है। एक बार इसमें पारंगत होने पर वह केवल भगवान के मुस्कुराते मुखारविंद पर ध्यान करे और जब इस विधि में पूर्णता प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो उस समय वह इस ध्यान पद्धति का त्याग कर सकता है, क्योंकि वह योग में पूरी तरह मुझसे एक हो गया है।
इतना ही नहीं, जैसे जैसे योगी सिद्ध होता जाता है उसे योग सिद्धियां प्राप्त होती जाती है। ठीक है, ये भगवान ने उत्तर दिया उद्धव जी के प्रश्न के ऊपर कि कैसे आपका ध्यान करें और किस रूप का ध्यान करें। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब आगे उद्धव जी इसी से संबंधित बहुत सुंदर प्रश्न पूछने वाले हैं, तो आप सब लोग एक्टिव हैं, जानने के लिए तैयार हैं? हरि बोल। श्री उद्धव ने पूछा, हे अच्युत, कृपया मुझे इन योग सिद्धियों के विषय में कुछ बताइए। आपने बोला कि योग सिद्धियां मिल जाती है, तो ये योग सिद्धियां क्या होती है, इसके बारे में बताइए। इसके कितने प्रकार हैं और इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है? आप इन्हें भली भांति जानते हैं क्योंकि आप ही योगेश्वर हैं, इसलिए आप इनको भली भांति जानते हैं। इसलिए हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, कृपया करके मुझे इन योग सिद्धियों के बारे में बताएं। ठीक है, अब कौन बताने वाला है? स्वयं भगवान, जो आदि योगेश्वर है, परम योगी है, आदि योगी है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 8 प्रकार की सिद्धियां प्रमुख हैं और ये सिद्धियां पूर्ण रूप से मुझ में पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त 10 गौण सिद्धियां हैं जिनकी निर्मिति सत्व गुण में हुई है। पहले वाली 8 सिद्धियां को प्राप्त होती हैं और अन्य 10 भौतिकवादी लोगों को, भौतिकवादी योगियों को। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां क्या हैं भगवान बता रहे हैं। कई बार ये हमारे मन में प्रश्न आया है, आप सब लोगों को भी ये प्रश्न आया है, ये क्या होता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां, ये सिद्धियां क्या होती है? हमने गीता की कथा में भी समझा है। आज यहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत कि 8 सिद्धियां क्या है। 8 प्रमुख सिद्धियां इस प्रकार हैं। सबसे पहला, ये बहुत छोटे छोटे रूप में बताया, ठीक है, बड़ा उसका विस्तरण रूप है लेकिन संक्षिप्त में। पहली क्या है? अणिमा। अणिमा में क्या होता है? छोटे से छोटा बनना। भगवान ने क्या कहा? ये 8 की 8 सिद्धियां किसमें हैं? यस, मुझ में है, मुझ में है, भगवान के भक्त में है। नहीं, मुझ में प्रभु जी, भगवान में है। यही बोला मेरी माता, नेपाल वाली माता, काठमांडू वाली माता, यही बोला मैंने। भगवान कह रहे हैं कि सिद्धियां मेरे अंदर है। माइक बंद, धन्यवाद। अणिमा, छोटे से छोटा बनना। महिमा, बड़े से बड़ा बनना। लघिमा, हल्के से हल्का बनना। प्राप्ति, मन चाहिए वस्तु को प्राप्त करना। प्राकाम्य, किसी भी भोग्य वस्तु का अनुभव करना। इशिता, माया की गौण शक्तियों का हेर फेर करना। वशिता, 3 गुणों के वश से बाहर आना अथवा दूसरों को उनके वशीभूत करना। और कामावसायिता सिद्धि, किसी भी स्थान से किसी भी वस्तु को प्राप्त करना। ये 8 सिद्धियां हो गई। तो इस जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ 1-2 सिद्धियां हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास 2-4 सिद्धियां हैं, और बहुत ही विरले ऐसे होंगे जिनके पास 8 की 8 सिद्धियां हो। पर लोग बहुत बार क्या करते हैं? नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं कि देखो हमारे अंदर सिद्धियां हैं, हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे। तो इस प्रकार से बहुत ढोंग भी करते हैं। तो ये 8 सिद्धियों के बारे में यहाँ बताया गया। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप याद रखना, लिख के रखना, आगे पूछना। ठीक है, 8 सिद्धियां हो गई। अणिमा, लघिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशिता, वशिता और कामावसायिता। ठीक है, तो ये अष्ट सिद्धियां हो गई। समझ गए आप सिद्धि का मतलब? अष्टांग योग के अभ्यास जो आपने प्राप्त किया अलग अलग। मैंने निवेदन किया, प्रश्न बाद में होगा या मैं बोलूंगा तो आप बोलिएगा। तो 8 प्रकार की सिद्धियां हो गई जिसके अंदर व्यक्ति हल्का से हल्का बन जाता है, भारी से भारी बन जाता है। भगवान ने ये सिद्धि कहाँ करके दिखाई थी कि भगवान
भारी से भारी हो गए। प्रभु जी त्रिनावर। त्रिनावर, बहुत बढ़िया, हरि बोल। ये दर्शन कराइए, क्या दर्शन कराए थे? आठों सिद्धियों का चित्रण था कुछ। थोड़ा मेरी समझ से बाहर है, आप थोड़ा समझाएंगे? इसमें यही अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, फिर उसके बाद उसके सारे जो अनिमा में सबसे छोटे हो जाते हैं, महिमा में सबसे बड़े, गरिमा में हैवी, लघिमा में हल्का, प्राप्ति में गेन, पराक्रम में डिजायर्स, इशितम में लॉर्डशिप, और उसके बाद फिर उससे क्या क्या हमारे अंदर वो आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, इशितवम से कंट्रीब्यूशन, गरिमा से। तो ये हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं विद दी सिद्धि। अच्छा, और बीच वाला चक्र क्या बताता है? कि हम सेल्फ जो हम हैं। ठीक है, तो ये 8 सिद्धियों के नाम आप देख सकते हैं, और इससे क्या क्या गुण हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। एक तो हो गई कि सिद्धि से जो हल्का होना, भारी होना, बड़ा से बड़ा होना, छोटा से छोटा होना, ये तो है ही है। साथ ही साथ कुछ जो है प्रभाव भी हमारे अंदर प्रकट होता है, वो भी इस चक्र में बताया गया है। प्रभु जी इस बुक में तो गरिमा नहीं है। मतलब जी वो गरिमा की जगह उसको कर दीजिए आप लघिमा। प्रभु महिमा है। नहीं, भारी से भारी कहाँ है? गरिमा allows the user to increase the weight भारी but से not भारी to नहीं लिखा decrease हुआ it. है। ठीक है, तो कुछ नाम हो सकता है, कुछ नाम ऐसे दिया गया हो। ठीक है, तो ये 8 मुख्य सिद्धियां हो गई। भगवान ने कहा कि 8 मुख्य सिद्धियां हैं और 10 गौण सिद्धियां हैं। और जो 8 मुख्य सिद्धियां जो वो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों में पाई जाती है। 8 प्रकार की सिद्धियां मुझ में पाई जाती हैं और मेरे भक्तों में भी पाई जाती हैं, और 10 जो अन्य भौतिकवादी योगियों को मिलती है। तो वो 10 गौण सिद्धियां क्या हैं वो हम देखते हैं। 10 गौण सिद्धियां इस प्रकार हैं। आपको रोड की गाड़ियों की बहुत आवाज आ रही है? नहीं आ रही? 10 गौण सिद्धियां इस प्रकार हैं: भूख, प्यास तथा अन्य शारीरिक मांगों से स्वयं को मुक्त करना। तो भूख जो है लग रही है तो भूख के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, प्यास के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इस प्रकार से और शरीर की जो आवश्यकता है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अर्थात क्या हो गए? जितेंद्रिय। दूर की वस्तुओं को देखना तथा बातों को सुनना, दूर की बातों को भी सुन लेना और देख भी लेना। तो वीडियो कॉलिंग भी कर लेना और वीडियो के साथ में ऑडियो कॉलिंग भी कर लेना। नहीं बोल। मन की गति से यात्रा करना, मन चाह रूप धारण करना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, इच्छा मृत्यु, अप्सराओं के साथ देवताओं के कार्यकलापों को देखना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम होना, और ऐसे आदेश देने की सिद्धि जिन्हें टाला न जा सके। ये कुल मिलाकर 9 सिद्धियां हुई, 10 नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। तो 10 सिद्धियां बताई गई है, बट यहाँ पर 9 लिखी गई है। भूख, प्यास, शारीरिक मांगों पर विजय हो जाना, दूर की वस्तुओं को देखना, बातों को सुनना, मन की गति से यात्रा करना, मन चाह रूप धारण करना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, इच्छा मृत्यु, अप्सराओं के साथ देवताओं के कार्यकलापों को देखना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम होना, और ऐसे आदेश देना ऐसे आदेश देने की सिद्धि जिन्हें टाला न जा सके। ठीक है, 9 बताए हैं, तो 10वां इसमें नहीं लिखा हुआ है। उसके लिए ज़्यादा चिंता मत करना कि 10वां नहीं मिला मुझे।
तो ये कौन सी हो गई? एक तो होती है मुख्य सिद्धियां, प्रमुख सिद्धियां, और दूसरी कौन सी होती है? गौण सिद्धि। गौण ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूँ, इसके लिए उत्तर दीजिएगा। अच्छा, तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है और गौण कर्तव्य क्या है? प्रभु जी, मुख्य कर्तव्य है भगवान को प्राप्त करना, गौण कर्तव्य है हमारी मन के ऊपर नियंत्रण करना। क्या है गौण? गौण क्या है? अपने मन और भूख प्यास को शरीर मांग को मुक्त करना। मैंने क्या इससे प्रश्न मुक्त पूछा? मैंने क्या गौण प्रश्न पूछा? कर्तव्य हमारा गौण कर्तव्य क्या है और मुख्य कर्तव्य क्या है, ये पूछा है। इस कौन उत्तर देंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, हमारा हाँ जो माता जी। मुख्य कर्तव्य है वो आत्मा के लिए कर्तव्य है, और जो गौण कर्तव्य है हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो शरीर के लिए है वो। या तुम्हारा मुख्य कर्तव्य हो गया आत्मा का कर्तव्य, और गौण कर्तव्य किसका हो गया? शरीर का। शरीर के लिए कार्य करना, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, दर्शन करना, धाम यात्रा करना, प्रसाद पाना, ये सब किसका कर्तव्य है? मुख्य कर्तव्य, आत्मा का कर्तव्य। आत्मा से संबंधित कार्य कर्तव्य हो हरे गया। कृष्ण प्रभु जी, ये जो गौण सिद्धियां हैं, तो isn't it like सेल्फ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ? सेल्फ कंट्रोल की तरह लग रहा है, क्योंकि उनसे, अपनी मांगों से अपने आप को मुक्त करना होता है ना, तो सेल्फ कंट्रोल। माता जी, गौण में बहुत सारा लिखा है, जैसे मन की गति से यात्रा करना, अभी सेल्फ कंट्रोल में नहीं आएगा, ये एक एबिलिटी हो गई। तो सेल्फ कंट्रोल में शुरुआत का हो गया भूख प्यास शारीरिक मांगों से स्वयं को मुक्त करना, एक पहला। दूर की वस्तुओं को देखना, ये सेल्फ कंट्रोल पे नहीं आ गया, ये एक प्रकार से एबिलिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, जो उसको प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कुछ मुख्य सिद्धियां हो गई 8 और गौण सिद्धियां हो गई 10, लेकिन हमने 9 पढ़ी है, 9 का वर्णन है और हम समझेंगे इसके बारे में। और आपसे निवेदन है कि प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम हम थोड़ा बाद में रखें तो अच्छा रहेगा। भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने की शक्ति, सर्दी गर्मी तथा अन्य कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति, दूसरों के मन को पढ़ना, अग्नि जल विष आदि के प्रभाव को निरस्त करना तथा अजेय रहना, ये अन्य 5 प्रकार की निम्न शक्तियां हैं। आपस से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, भाई हमें तो मुख्य भी नहीं चाहिए, हमें तो गौण भी नहीं चाहिए, निम्न में से भी कुछ मिल जाए तो माला माल हो जाएंगे। माला माल तो एक ही सिद्धि से होंगे, क्या करने से? नाम जप करने से, कीर्तन करने से। माला माल से अर्थ क्या है? आध्यात्मिक नाम धन इकट्ठा होगा, आध्यात्मिक धन से हम जो है परिपूर्ण होंगे। ठीक है, फिर से पढ़िए इसको। भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने की शक्ति, सर्दी गर्मी तथा अन्य कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति, दूसरों के मन को पढ़ना, अग्नि जल विष आदि के प्रभाव को निरस्त करना और अजेय रहना तथा अजेय रहना, ये अन्य 5 प्रकार की निम्न शक्तियां हैं। ठीक है, टोटल कितनी हो गई संतोष जी? टोटल कितनी हो गई? 23, 8, 10 और 5। 23। इसके पश्चात श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि किस प्रकार 8 प्रकार की प्रमुख, 10 प्रकार की गौण और 5 प्रकार की अति गौण सिद्धियों को विभिन्न प्रकार से उनके ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सारांश में भगवान कहते हैं, हे उद्धव, भक्ति में बड़े चढ़े विद्वान जनों का कहना है कि जो व्यक्ति जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये सब सिद्धियां मात्र बाधा ही है। अंडरलाइन कर लो यहाँ से। सारांश में भगवान कहते हैं, सारांश में भगवान कहते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर लो।
सारांश में भगवान कहते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। पढ़िए जोर से, क्या कहते हैं भगवान सारांश में? हरे कृष्णा प्रभु जी। सारांश में भगवान कहते हैं, हे उद्धव, भक्ति में बढ़े चढ़े विद्वान जनों का कहना है, जो व्यक्ति जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये सब सिद्धियां मात्र बाधा ही हैं। यस, तो हे उद्धव, भक्ति में बड़े चढ़े विद्वान जनों का कहना है, ये तो किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? क्या करके प्राप्त की गई ये सिद्धियां? बताइए लतिका माता जी, क्या करके प्राप्त की गई ये सिद्धियां? साधना करके। कौन सी साधना? ये क्या उत्तर हो गया? प्राप्त करने वाली साधना। हाँ, सिद्धियों को प्राप्त करने वाली साधना। वो कौन सी होती है? क्लास ऑन करना और ऑफ करना? नहीं प्रभु जी, भक्ति वाली नहीं, सिर्फ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, शक्तियों को प्राप्त करने वाली साधना। कौन सी साधना? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये अष्ट, ये 8 और ये 9 और ये 5, ये वाली सिद्धियों को प्राप्त आते कौन, क्या करना उसके लिए पूछ रहा हूँ, किसको प्राप्त होती है? उनको साधुओं को नहीं, ज्ञान द्वारा माता जी, कौन सी साधु को प्राप्त होती है? ज्ञान द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। जो अष्टांग योगी है उनको, योगी प्रभु जी, अष्टांग योगी जो पहले बताया गया है उसको। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अच्छा सेवा कर रहे हैं लेकिन ध्यान भी दीजिए। हाँ जी प्रभु जी। ऐसा नहीं हो कि खाली इन आउट एडमिट वर्ड उसमें ही करते रह जाए आप। यस, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, भक्ति में बड़े चढ़े विद्वान जनों का कहना है कि जो व्यक्ति जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सब सिद्धियां मात्र क्या है? बाधा है। आपने आज का टॉपिक पढ़ा था, लिंक में टॉपिक भी भेजा था, जो हर दिन जो जूम लिंक के साथ में टॉपिक शेयर किया जाता है उसमें लिखा हुआ है कि अष्ट सिद्धियां क्या है? भक्त के लिए बाधा हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें सिद्धियां नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। हाँ, हमें चाहिए शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति चाहिए हमें। तो इसलिए ये क्या बन जाती है? बाधा बन जाती है सारी सिद्धियां भक्त के जीवन में। नेक्स्ट, श्री उद्धव ने कहा, हे अनंत, आप प्रत्येक जीव के हृदय में व्याप्त सर्वव्यापी परमात्मा है। अच्छा, जल्दी से आप में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना। ये सिद्धियां, जैसे एक सिद्धि ले लेते हैं, कोई भी एक सिद्धि या 2 सिद्धि, ये सिद्धि कैसे भक्त के जीवन में बाधा बनती है? हाथ खड़ा करो। ये सिद्धियां कैसे भक्त के जीवन में बाधा बनती है? हाथ खड़ा कीजिए। यस, नीपा गांधी माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये सिद्धियां आने के बाद अहंकार भी आता है, जैसे खुद को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं। यस, बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट बताएंगे। ये सिद्धियां आ गई तो क्या, कैसे बाधा बन सकती है हमारे? संतोष जी। वो भक्ति करना छोड़ देगा ना, वो तो सिद्धियों में ही लग जाएगा। भक्ति तो वैसे नहीं करता था वो, अष्टांग योगी। यस, सुशील जी। इंद्रिय भोग में लग जाएगा। नहीं, लोगों का सराहना मिलेगा तो और उसमें वो एंजॉय करना शुरू कर देता है। यस, 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 सुशील जी। प्रभु अपने आप को वो भगवान के तुल्य समझने लगेगा। हाँ, एक तरह से कहेंगे कि इन सिद्धियों के कारण वो अपने आप को महान समझने लगेगा और अपने जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर इसी में लगा रहेगा, और जो लोग हैं उनको क्या करेगा? मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, उनसे झूठी प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से एक भक्त के जीवन में सिद्धियां क्या बन जाती है? बाधा बन जाती है। प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी आपको कोई सिद्धियां आती हैं? आपको कुछ आता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता। कोई पूछता है, प्रभुपाद जी आपको चमत्कार आता है? आपको जादू आता है? प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, मुझे तो नहीं आता। तो फिर उनके शिष्यों ने भी पूछा, प्रभुपाद जी आपको क्यों नहीं आता है? आप ऐसा क्यों
मना करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे आता है, लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो आप सब लोग भगवान को छोड़ दोगे और मेरे से पूछोगे ये सिद्धि कैसे प्राप्त करें, ये सिद्धि कैसे प्राप्त करें, ये पानी के ऊपर चल कैसे सकते हैं। प्रभु जी, भगवान की सेवा में लगाने के लिए सिद्धियां अच्छा, जैसे हनुमान जी ने भगवान की सेवा में लगाने के लिए सिद्धियां बहुत अच्छी हैं, उसके लिए हमें भगवान का अच्छा सेवक भी बनना पड़ेगा, हनुमान जी जैसा। यह उसका उदाहरण है हनुमान जी। नहीं तो क्या, हाँ, तो हनुमान जी जैसा हमें एक अच्छा सेवक बनना पड़ेगा, और हनुमान जी जैसे सेवक नहीं बने तो सिद्धियां क्या बन जाएगी, बाधा बन जाएगी हमारी भक्ति में, भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्त भी नहीं हो पाए। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं होगी। और प्रभु जी कोई अष्टांग योग कोई सरल है क्या? हाँ, जो नहीं है अष्टांग योग में कोई सरल तो काम नहीं है। देखिए एक साथ सारे लोग मत बोलिए, और मैंने कहा कि बाद में ही रखेंगे डिस्कशन। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यस, भक्ति में बाधा बन जाएगी, किस प्रकार से उस सिद्धियों को प्राप्त करके वो व्यक्ति अपने जीवन को, लक्ष्य को भूल जाएगा और झूठी प्रशंसा और उसके जो सिद्धियों के जो प्रभाव है उसको प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग तरह से लोगों को मोहित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और भी बात हो तो आप बोलिएगा जब मैं पूछूं तब। तो ये भगवान ने खुद ने बता कि ये प्रॉब्लम है, ये 8 प्रकार की सिद्धियां, 10 प्रकार की गौण सिद्धियां और 5 प्रकार की जो अति गौण सिद्धियां हैं, वो सब एक भक्त के जीवन में बाधा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव ने कहा, हे अनंत, आप प्रत्येक जीव के हृदय में व्याप्त सर्वव्यापी परमात्मा हैं। आप प्रत्येक के हृदय में इस प्रकार छिपे हैं कि कोई आपको देख नहीं पाता, जबकि आप सबको देखते हैं। हे परमेश्वर, कृपया अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें और बताएं कि इस जगत में किस प्रकार प्रकट होता है, वह किस प्रकार प्रकट होता है। तो ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है और कंप्लीटली सेम इसी तरह से जो है प्रश्न भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते, सुनिए, तो उसमें मेरी जो बात है वो भी आ जाएगी। हाँ, ठीक है, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं इस प्रश्न का। क्या प्रश्न पूछा है सरोज प्रभु, क्या प्रश्न पूछा है उद्धव जी ने? यस, उद्धव जी ने कहा है, सरोज प्रभु जिनका नाम है, उद्धव जी ने भगवान से कहा है कि आप सबके हृदय में छुपे हुए हो और एक शैतानी की बात कर रहे हो कि आप हमारे जैसे मेरे दिल में है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और वो मुझे देख रहे हैं पर वो मुझे दिखाई देना नहीं चाहते हैं। तो वो मेरी परीक्षा हो गई ना कि मैं उनके पूजा पाठ में कितनी आगे बढ़ी हूँ या नहीं बढ़ी हूँ। हमारे भीतर होते हुए मैं दिखाई नहीं दे रहे। बहुत अच्छा माता जी। उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप इस जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं, तो आप किस प्रकार से व्याप्त हैं, आपकी क्या विशेषताएं हैं, आपके ऐश्वर्य क्या हैं, कृपया करके आपके ऐश्वर्यों का वर्णन करें। आप सबके हृदय में व्याप्त है परमात्मा के रूप में, सब लोग आपको देख तो पाते नहीं, तो आप ऐश्वर्य रूप में सब जगह विद्यमान हैं। तो आपके ऐश्वर्य को देख करके आपको याद कर सकते हैं क्या, आपको समझ सकते हैं क्या? आप में से कोई एक जना बताओ, भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान एक ऐश्वर्य बताते हैं कि यस, उसके माध्यम से हम भगवान को याद कर सकते हैं। यस, रसोहम अप्सु कौन्तेय, भगवान कहते हैं रस, जो जल है उसका जो स्वाद है वो मैं हूँ। तो इसी प्रकार हम, क्योंकि भगवान के, उद्धव जी का प्रश्न ये है कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, परमात्मा रूप में हृदय में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन आप इस जगत में भी व्याप्त हैं सर्वत्र, आपके ऐश्वर्य भी सब जगह व्याप्त हैं। तो कृपया आपके ऐश्वर्यों के रूप में आप किस प्रकार इस जगत में व्याप्त हैं, उन ऐश्वर्यों के बारे में बताएं। अच्छा, अब आगे भगवान बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं, और ये उत्तर सुनने के बाद आपके चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल आने वाली है। इसकी मेरी गारंटी नहीं आएगी अगर स्माइल, तो नीम का दातुन तोड़ करके करना, पक्का स्माइल आएगी। ठीक है, श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव,
तुम प्रश्न पूछो, तुम प्रश्न पूछने वालों में श्रेष्ठ हो, तुम अच्छे प्रश्न पूछते हो। ऐसा जो है सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को, या सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा था। क्या कहा था? वरीयानेश ते प्रश्न, आपके प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न हैं, और ये प्रश्न करने वाले लोकहितम, सबका भला करने वाले, लोगों का हित करने वाले हैं। तो क्या प्रश्न है? उत्तर देखिए भगवान कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, मतलब मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं कि कुछ पढ़ लूं, मैं कुछ सीख लूं, कुछ समझ लूं, साथ साथ में आपका भी भला होगा, तो आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। हे उद्धव, तुम प्रश्न पूछने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। कुरुश्रेष्ठ की युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। इस्माइल नहीं आई तो दातुन तैयार है नीम का, इस्माइल पहले आनी चाहिए। हरी बोल। पीके गुप्ता जी, इस्माइल नहीं आई? हाँ, क्या बात है। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव, ये तो सेम प्रश्न अर्जुन ने भी किया था कुरुक्षेत्र की भूमि में। कितनी अच्छी बात है, सोचो। हाँ, भगवान खुद याद कर रहे कि अर्जुन ने ऐसा प्रश्न पूछा था मेरे से। और कुरुक्षेत्र कब हुआ था उसका उत्तर देना मुश्किल है, लेकिन उसको इस तरह से कहेंगे, जब भगवान द्वारका आए थे, द्वारका में भगवान ने विवाह आदि किए थे, उसके बाद में फिर थोड़ा लीला हुई, और उसके बाद में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। और ये लीला कब हो रही है? सब लीला समाप्त होने के बाद भगवान जब अपने धाम वापस जाना चाह रहे हैं, तब ये लीला हो रही है। धाम जाने से पहले उद्धव जी को ये ज्ञान दे रहे हैं, और उसको क्या कहा जाता है? उद्धव गीता। ठीक है, अब आप में से कौन बताएगा कि भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन ने यह प्रश्न कब पूछा? यस, एक कौन है कोई? यस, पूर्विका माता जी बोलिए। प्रभु जी श्लोक याद नहीं। अध्याय संख्या बोलते क्यों बीच में? फिर देखो, मुझे डांटना आपको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा धीरज रखा करो। यस, कौन बताएंगे कौन से अध्याय में ये प्रश्न पूछा है? मेरे पास ना चुल्लू भर, रुकिए, मेरे पास चुल्लू भर पानी नहीं है। अरे भैया, श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक अध्याय कौन सा है? श्री भगवान का 10th चैप्टर में 10वां अध्याय है ना? पूनम माता जी को तो क्या मालूम क्या हो जाता है। कृष्ण प्रभु जी 11 है विराट रूप। नहीं, विराट रूप की बात नहीं हो रही है, पूछा है श्री भगवान ऐश्वर्य की बात हो रही है। थोड़ा धीरज रखो, देख करके बोलो। दसवां अध्याय है श्री भगवान का ऐश्वर्य। यस, कुसुम सरोवर माता जी, क्या प्रश्न है? पहला अर्जुन ने क्या पूछा है? सभी लोग खोलो अपना 10वां अध्याय गीता का। और थोड़ी सी हमारी मेहनत को देखो कि हम कहाँ से क्लास करते हैं, क्या करते हैं। देखो भी मैं कहाँ खड़ा हूँ। श्लोक नंबर 12 और 13 है प्रभु जी 10वें अध्याय का। पहले देख लो भैया मैं कहाँ खड़ा हूँ, फिर काम। आप सब भक्त लोगों के लिए क्लास होनी चाहिए कैसे भी करके, इसलिए हम देखो कहाँ खड़े होकर क्लास ले रहे हैं। आप लोग सब लोग आते हो तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, तो हम जैसे भी कैसे भी करके एडजस्ट करके कर रहे हैं कुछ। यस, क्या श्लोक है प्रभु जिसमें ये पूछा है? 10 पॉइंट बताने के लिए 10वें अध्याय में कहाँ पूछा है अर्जुन ने? 10.16 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में। क्या श्लोक है? वक्तुमर्हसि अशेन दिव्या हे आत्मा विभूतया याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds.
यस, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? 10वें अध्याय का 16। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी, जोर से पढ़ना पूरा। हाँ, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त श्लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य, इन श्लोक में ऐसा नहीं लगता माता है। जी, बस माता जी, बस थैंक यू। पढ़ना पढ़ना है। प्रभु सबको समझ आ सॉरी, गया? प्रभु सॉरी, मैंने सुबह ढूंढ लिया था, बुक में लिखा हुआ भी था, बता नहीं पाया, याद नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको माध्यम बना के सबको डांटने दिया करो थोड़ा। यस, मंजू तोड़ी माता जी को समझ में आ रहा है? उद्धव जी ने जो प्रश्न पूछा है, क्या भगवान आपका क्या ऐश्वर्य है, कैसे इस भौतिक जगत में फैले हुए हैं, उसी प्रश्न को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ने भी मेरे को पूछा था। अर्जुन ने कब पूछा था मंजू तोड़ी माता जी? मंजू तोड़ी माता जी, अर्जुन ने कहां पर पूछा था भगवान श्री कृष्ण से? कृपा करके मेरे कृपा माता जी, कृपा करके मुझे अपने अर्जुन ने कहा प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, ये वाला कि अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए। अर्जुन ने कहा प्रश्न पूछा था? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। यस, मंजू तोड़ी माता जी, कुरुक्षेत्र में प्रभु जी पूछे थे अर्जुन ने। वहां पर क्या हो रहा था? अर्जुन की शादी हो रही थी, क्या हो रहा था कुरुक्षेत्र में? मंजू तोड़ी माता जी बताएंगे। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा, प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित होने के कारण मैं अभी तो आपको कुरुक्षेत्र बोला माते। मतलब कुरुक्षेत्र में प्रभु जी अर्जुन ने पूछा था कृष्ण। हाँ, तो अर्जुन ने पूछा प्रश्न कुरुक्षेत्र में। कब पूछा? जब अर्जुन की शादी हो रही थी, कि अभिमन्यु की शादी हो रही थी, कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के भाग गए थे, तब पूछा था। कब पूछा था? मंजू तोड़ी माता जी बताएंगे। मैं बताऊं? मंजू तोड़ी माता जी। प्रभु जी ये थोड़ा सा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की कोई बात हुई है? हम पढ़ते हैं उसको? मंजू तोड़ी माता जी, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बातों को हम पढ़ते हैं डेली? पढ़ती हूँ। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जो आपस में प्रश्न उत्तर हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? युद्ध प्रेम भाव पढ़ते हैं प्रभु जी। माता जी, भगवत गीता किसको बोलते हैं? भागवत गीता। हाँ, किसको बोलते हैं? कृष्ण अर्जुन के भाव। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का प्रश्न उत्तर को बोलते हैं ना? यस प्रभु जी। हाँ, तो वही भगवत गीता है ना? यस प्रभु जी। तो वो कब हुई थी भगवत गीता? अर्जुन की शादी में, भगवान श्री कृष्ण की शादी में, कि अभिमन्यु की शादी में? अर्जुन की शादी में हुई थी ना? अर्जुन की शादी में हुई। हाँ माता जी। प्रभु जी थोड़ा सेंटेंस बताइए इसके। वो डर के मारे क्लास छोड़ने वाली हैं। मुझे डर नहीं लग रहा प्रभु जी, आपसे थोड़ा कंफ्यूज हूँ। माइक बंद रखो ना, बाद में जो पीछे कोई बोल रहे, माइक बंद रखो। माता जी प्रणाम। कोई शादी में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का बात नहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुआ था। कौरव और पांडव आमने सामने लड़ने के लिए आए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था? क्या बोला था मंजू तोड़ी माता जी? युद्ध करो पर। हाँ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस बोलने की शिक्षा को? युद्ध करना बोलना। पूरा जो संदेश दिया, उस संदेश को क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थान में जो ज्ञान दिया, उसको क्या बोलते हैं? समझ में नहीं आया प्रभु जी थोड़ा। भगवत गीता बोलते हैं ना माता जी? यस प्रभु जी। किसको बोलते हैं भगवत गीता? किसको बोलते हैं भगवत गीता? भगवान कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा नहीं समझ में आई। ज्ञान को बोलते हैं ना प्रभु जी?
अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसको क्या बोलते हैं? श्रीमद् भगवत गीता। जो ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उसको भगवत गीता बोलते हैं। भगवत गीता हाँ, भगवत गीता किसको बोलते हैं? कृष्ण के। हाँ हाँ सही कह रहे, बोलिए। कृष्ण के उपदेश का। हाँ, कृष्ण ने जो उपदेश दिए तो बोलते हैं भगवत गीता। भगवत गीता। शाबाश हरिनाम दास, अच्छा प्रचार कर रहे हैं। थोड़ी कम समझ में आती है लेकिन समझ चुकी मैं इस चीज को। हरे कृष्ण। आप बहुत अच्छे से माता जी जप कीजिए। बाकी सब समझ में आए या नहीं आए, और कुरुक्षेत्र का युद्ध से याद नहीं करना है अपने को, या गीता के श्लोक रटने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप करो अच्छे से, ठीक है? जब तो करती हूँ, 16 माला करती हूँ मैं तो। मेरे जैसे मत करना, अपने जो भगवान ने प्रभुपाद जी ने बताया ना वैसे जप करना। मैं ऐसे जप करता हूँ, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। तो मैं जैसे करता हूँ वैसे मत करना। समझ में आया कैसे करना है? कैसे करना है? मन से करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, पूरा महामंत्र बोल करके करना है। थैंक यू पल्लवी जी। ठीक है, पूरा महामंत्र बोलिएगा और ये पूरा महामंत्र जप कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। अब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। थोड़ा सा भगवान का कृपा हो रहा है हमारे ऊपर कि हम सब लोग साथ में बैठ करके कथा समझ रहे हैं। बस ये है कि सिंपल सी बात है, इतना तो मालूम होना चाहिए ना। हम इतने टाइम से कथा अटेंड कर रहे हैं। भगवद गीता कहाँ बोली गई थी? बोलो कहाँ बोली गई थी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था? वहां पर युद्ध हो रहा था। किस किस के बीच में? कौरव पांडव के। बहुत बढ़िया। और कौन किसको ज्ञान दे रहा है? भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे। सब कुछ तो आता है आपको। हरि बोल, शाबाश। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में माफ करना, आपको लगेगा मैं क्या करता रहता हूँ बीच बीच में। बहुत अच्छा लगा आपको। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव तुम प्रश्न पूछने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने के कारण मैं सबका परम हितैषी हूँ और एक दृष्टि से उनसे अभिन्न हूँ। तो भगवान ने ये भी बहुत बार बता दिया है, गीता में भी बोला है 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, मैं क्या हूँ? सूहृद हूँ। सूहृदम सर्वभूतानाम। भगवान सबके हृदय में किस रूप में बैठे हैं? सुहृद के रूप में बैठे हैं। हाँ, कहाँ से शुरू होता है ये वाला श्लोक? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ठीक है, और एक दृष्टि से उनसे अभिन्न हूं। नेक्स्ट पढ़िए, सब लोग ध्यान से पढ़िए, ये हमें पूरा करना है। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तो बहुत बाकी है। उद्धव गीता का भाग बहुत बाकी है। हरे कृष्ण। आनंद उद्धव गीता में। ठीक है, उद्धव गीता के बाद जितनी उद्धव गीता है उतना तो 12वां स्कंद है, उतने में तो सब पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा। उतने में भागवत पूरी हो जाएगी। जीवन में प्रगति करने के इच्छुक लोगों का मैं चरम लक्ष्य हूं। अंडरलाइन कर लो। जीवन में प्रगति करने के इच्छुक लोगों का मैं चरम लक्ष्य हूं। नियंत्रित करने में दुष्कर वस्तुओं में मैं मन हूं। अब ये भगवान क्या बता रहे हैं? सुमन माता जी क्या बता रहे भगवान? अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। भौतिक जगत में अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। गीता में भी हम ये समझ चुके हैं 10वें अध्याय में। ठीक है, उसी तरह की बात है। कितने समझे थे हमने ऐश्वर्य गीता में? किसको याद है? 10वें अध्याय में हमने कितने ऐश्वर्य समझे थे भगवान के? लगभग
किसको याद है? 21 की करीब 21 बस। गीता में 21 ही बताए हैं क्या? एक श्लोक में 74 है। हाँ इतना होगा, 80 के आसपास 74 होगा। थे प्रभु। क्योंकि एक श्लोक में 4 है हाँ। तो कम से कम 20 श्लोक तो बोले हैं भगवान ने। 74 है पूरे प्रभु। यस, ठीक है। तो सबसे पहले जीवन में प्रगति करने के इच्छुक लोगों का मैं चरम लक्ष्य हूं। पहला, नियंत्रित करने में दुष्कर वस्तुओं में मैं मन हूं। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। समस्त मंत्रों में मैं 3 अक्षरों वाला ओमकार हूं। ओम, ये भगवान ने बोला है, ठीक है, 7वें अध्याय में। सॉरी, मनुष्यों में मैं राजा हूं। राजा जो है मेरा प्रतिनिधित्व करता है। ये सब जो कुछ बता रहे भगवान, ये सब मेरे प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा करके बता रहे हैं। धातुओं में मैं सोना हूं और आश्रमों में मैं संन्यास आश्रम, वर्णों में मैं ब्राह्मण हूं, यज्ञों में वेदाध्ययन हूं। प्रभु जी आजकल तो राजा का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। जी हाँ, तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं भगवान की जो मुख्य लीडर हैं। आजकल कौन रिप्रेजेंट करता है भगवान को? प्रधानमंत्री। कोई एंटिटी है? प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हुआ वो तो। बस एक ही चाहिए राजा तो। मनुष्यों में मैं राजा हूं, मतलब अगर कोई राजा को देखे तो भगवान को याद करना, नर देवता, नरदेव, ठीक है। धातुओं में मैं सोना हूं, आश्रमों में मैं संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम, जो बाकी सारे आश्रमों को गाइड करता है। वर्णों में मैं ब्राह्मण हूं। 4 वर्णों में सबसे उत्तम वर्ण कौन सा? ब्राह्मण वर्ण, जो बाकी सब लोगों को गाइड करता है, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, सबको। यज्ञों में मैं वेदाध्ययन हूँ, अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना। व्रतों में मैं अहिंसा हूँ। शुद्ध करने वाले वस्तुओं में मैं वायु हूँ। वायु, अग्नि, सूर्य, जल तथा वाणी हूँ, सब शुद्ध करते हैं। बुद्धि के विभिन्न विषयों में मैं आत्मा का ज्ञान हूँ, जिसके माध्यम से चिन्मय तथा जड़ पदार्थ के बीच भेद किया जाता है। कौन से ज्ञान से? आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान गीता में भी बोलता है। कौन सा श्लोक है? ढूंढ के बताओ जल्दी से। यस पूनम माता जी, गीता में कौन सा श्लोक है? ज्ञाना में मैं विद्या नाम अध्यात्म विद्या, ये श्लोक भी बोल दिया मैंने आपको। विद्या नाम अध्यात्म विद्या। इतनी देर में तो भाई बोलो। नहीं याद है प्रभु। याद करने की कहाँ जरूरत है? मोबाइल में टाइप कर लेते विद्या नाम अध्यात्म विद्या, तो भी श्लोक नंबर आ जाता। 10.32। हाँ, 10.32। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। पद्मा माता जी, क्या श्लोक है? यस पद्मा माता जी, क्या श्लोक है? सर्गाणाम आदि अंत च मध्यम चैव मध्यम च अर्जुन। प्रभु जी 10.22 है। 22 बोलिए। 22। वेदा नाम साम वेदा अस्मि, देवा नाम अस्मि, वासवः इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, भूता नाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में राजा, सर्वों का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ। ये कहाँ हुआ? विद्या नाम बात हो रही है। विद्या नाम अध्यात्म विद्या। कौन सा श्लोक था पद्मा माता जी? 10.32 है प्रभु। 32 10.32। 32वां पढ़ो अंशुमान जी, अनुवाद पढ़िए हिंदी में। मालूम नहीं मुझे। ये तो सर्वाणाम मंदिरस्य मध्यम चैव अर्जुन है तो प्रभु जी।
बोलिए, आगे बोलिए। अध्यात्म विद्या विद्या नाम बाद। यही तो है। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। यस, तो विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। कौन सी विद्या सीखनी या कौन सी विद्या मुझे रिप्रेजेंट करती है? तो भगवान कह रहे हैं अध्यात्म विद्या। ठीक है। यज्ञों में वेदाध्ययन, व्रतों में मैं अहिंसा हूँ, शुद्ध करने वाली वस्तुओं में मैं वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी, बुद्धि के विभिन्न विषयों में मैं आत्मा का ज्ञान हूँ, जिसके माध्यम से चिन्मय तथा जड़ पदार्थ के बीच भेद को समझा जा सकता है। ठीक है, जड़ पदार्थ और चिन्मय पदार्थ अर्थात आत्मा और भौतिक वस्तुओं के बीच में भेद समझा जा सकता है। धर्म के सिद्धांतों में मैं वैराग्य हूँ, सब प्रकार की सुरक्षा में मैं अंतःकरण में आत्मा की जागृति हूँ, भगवान कहलाने योग्य लोगों में मैं वासुदेव हूँ, और हे उद्धव, सारे भक्तों में मैं तुम हूँ, किम पुरुषों में मैं हनुमान हूँ, और वीरों में मैं अर्जुन हूँ। भगवान ने पहले भी कहीं पर बोला था कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। कहाँ बोला था? उद्धव के लिए। प्रभु जी ये बोला था, हे उद्धव, ना तो मुझे ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान संकर्षण, लक्ष्मी देवी अथवा मैं स्वयं इतना प्रिय नहीं हूँ जितने की तुम। यस, क्योंकि उद्धव क्या है? भगवान का शुद्ध भक्त हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए भगवान ने अंत में इसमें भी क्या कहा है कि उद्धव, सारे भक्तों में मैं तुम हूँ, और किम पुरुषों में मैं हनुमान। किम पुरुष मतलब क्या हो गया? कल भी हमने समझा था, आधा शरीर मनुष्य का या वानरों का शरीर, लेकिन ऐसा वानरों का शरीर जो मनुष्य जैसा दिखता है। ठीक है। मैं इन उपमाओं के अतिरिक्त श्री कृष्ण ने अनेक उपमाएं दी, जिनमें से अनेक का वर्णन उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के सम्मुख किया था। तब भगवान ने कहा, मैं समस्त जीवात्माओं, प्रकृति के गुणों तथा महत्त्व का आधार हूँ, और इसलिए मैं ही सर्वस्व हूँ। मेरे बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। मैं समस्त जीवात्माओं, प्रकृति के गुणों तथा महत्त्व का आधार हूँ, और इसलिए मैं ही सर्वस्व हूँ। मेरे बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है, भगवान ने कहा। नेक्स्ट, हे प्रिय उद्धव, यहां से पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट ध्यान से पढ़िए। हे प्रिय उद्धव, मैं संपूर्ण सृष्टि के कणों की गिनती कर सकता हूँ, परंतु इस सृष्टि के भीतर मैं किस प्रकार अपना ऐश्वर्य प्रकट करता हूँ, इसका पूरा वर्णन कभी संभव नहीं है। बस इतना जान लो कि इस जगत में जो भी शक्ति, सुंदरता, ख्याति, ऐश्वर्य, नम्रता, वैराग्य, मानसिक सुख, सौभाग्य, बल, सहनशीलता अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दिखाई देता है, वह मेरे ऐश्वर्य का अंश मात्र है। गीता में भी सेम श्लोक बोला है भगवान ने। कौन सा है? Eleventh का last. This is just a spark of my. It's not 11, please. It's 10. 10th का last. कौन सा? बोलिए। Spark of life वाला। हाँ, श्लोक बोलिए। प्रभु ममैवांशो जीवलोक है? नहीं, अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातम्। 10 के अध्याय का 8वां श्लोक ममैवांशो कैसे हो सकता है? अहम सर्वस्य प्रभु की ज्ञान नहीं, अथवा बहुतेनेन ही ज्ञातेन अथवा बहुनेतेन भावना जी बोलिए, इनको बोला 1042 अथवा बहुनेतेन ही ज्ञातेन त्वा अर्जुन विष्टाभ्याम इदम कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत। कहाँ से शुरू होता है? अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवा विष्टभ्याम अहम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। दिस इज जस्ट स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। मेरी विभूतियां कितनी है? भगवान ने बोला अनगिनत विभूतियां है। वो वाला श्लोक भी है गीता में शुरुआत में, जहाँ ये 16वां श्लोक आप लोग बता रहे थे, 17वां या 18वां श्लोक है।
जिसमें भगवान क्या कहते हैं कि मेरी विभूति अनगिनत है, पर मैं कौन सी बताऊंगा? प्राधान्यतः। याद करवाया था आपको, रटवाया था ये वर्ड प्राधान्यतः 10वें अध्याय में। याद आया सुशील जी? 19वां श्लोक है। सुशील जी याद आया कौन सा वर्ड रटवाया था? 10वें अध्याय का 19वें श्लोक का ये है। इसमें भगवान क्या कहते हैं? बोलिए, अनुवाद बोलिए 10वें अध्याय का 19वें श्लोक का। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव। माता जी रुको, उनको बोलने दो। यस सुशील जी। अंत ते कथया विप्यासी दिव्या। मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ प्रभु। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम है। मेरे ऐश्वर्य असीम है। श्लोक का थोड़ा सा बोल दीजिए। हंत ते कथ्यामि श्यामी दिव्या आत्मविभुव प्राधान्यता। नेक्स्ट लाइन है, प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्य यांतो विस्तर से मैं। ठीक है, तो प्राधान्य इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो उसमें पहले बोल दिया था। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि तब भगवान ने कहा, मैं समस्त जीवात्माओं प्रकृति के गुणों नहीं, लास्ट में, हे प्रिय उद्धव, मैं संपूर्ण सृष्टि के कणों की गिनती कर सकता हूँ, परंतु इस सृष्टि के भीतर मैं किस प्रकार अपना ऐश्वर्य प्रकट करता हूँ इसका पूरा वर्णन कभी संभव नहीं है। बस इतना जान लो कि इस जगत में जो भी शक्ति, सुंदरता, अब याद रखना, पानी पियो तो भगवान को याद करना, सूर्य को देखो तो भगवान को याद करना, चंद्रमा को देखो तो भगवान को याद करना, पृथ्वी की सुगंध आए तो भगवान को याद करना, मछली में कुछ भी जीव दिखे तो भी भगवान को याद करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुंदरता, तो सुंदर देखे तो किसको याद करना? भगवान को याद करना, श्याम सुंदर कृष्ण को। वेरी नाइस, हरि बोल। तो जो भी शक्ति दिखे, बहुत पावर दिख रही है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? भगवान श्री कृष्ण को। ख्याति मतलब कि नाम, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नम्रता, वैराग्य, मानसिक सुख, सौभाग्य, बल, सहनशीलता अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दिखाई देता है, वह मेरे ऐश्वर्य का अंश मात्र है। तो भगवान में कितना होगा सोचो? अनगिनत, असीमित ऐश्वर्य भगवान के अंदर। ज्ञान, बल, नम्रता, सुंदरता, मानसिक सुख, सौभाग्य, बल, सहनशीलता, आध्यात्मिक ज्ञान, वैराग्य, सब अनगिनत मात्रा है भगवान में। ये सब क्या है? स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। क्या श्लोक था लास्ट वाला? अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। These are just अंश, एक अंश जो भी तुम्हें जगत में दिखाई दे रहा है। मेरी शरण स्वीकार करके भक्त अपनी वाणी को नियंत्रित करते हैं और अपने मन एवं प्राणवायु का दमन करते हैं। इस प्रकार शुद्ध हुई बुद्धि के माध्यम से वह पुनः इस भौतिक सृष्टि में गिरने और जीवन के सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त करते हैं। ये क्या हो गया? नहीं गिरते, गलत पढ़ा, कोई बताया नहीं मुझे। मेरी शरण स्वीकार करके भक्त अपनी वाणी को नियंत्रित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जीवा पे नियंत्रण करना, अपनी वाणी को नियंत्रित करना, और अपने मन एवं प्राणवायु का दमन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार शुद्ध हुई बुद्धि के माध्यम से वह पुनः इस भौतिक सृष्टि में नहीं गिरते और जीवन के सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त करते हैं। और जीवन का सर्वोच्च ध्येय क्या है? भगवान के पास जाना। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, मैं जीवन में प्रगति करने वाले लोगों के लिए मैं चरम लक्ष्य हूं, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, परंतु यदि भक्त स्वयं को इस प्रकार नियंत्रित करने में असफल रहता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार मिट्टी के बिना पके घड़े से पानी छूकर बह जाता है। मिट्टी मिट्टी के बिना पक्के घड़े से, तो पका हुआ नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाता है? धीरे धीरे हमारी भक्ति, हमारा आध्यात्मिक प्रगति नष्ट हो जाती है। क्या नहीं है? परंतु यदि भक्त स्वयं इस प्रकार नियंत्रित करने में असफल रहता है, स्वयं को, अगर वो इंद्रियां नियंत्रित नहीं करेगा, मन को नियंत्रित नहीं करेगा, बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा,
तो भक्ति फिर क्या हो जाएगी धीरे धीरे? प्रभु जी नहीं, आपने तो बोला भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, और आप सामने से अगर क्या कर रहे हो, इन सब कार्यों में लिप्त हो रहे हो, तो ये भक्ति हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जिस प्रकार मिट्टी के बिना पके घड़े से पानी छूकर बहता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना के सर्वोच्च कल्याणकारी प्रचार कार्य में लगे भक्तों को चाहिए कि वे सुंदर स्त्रियों को प्रलोभित करने के लिए आकर्षक तरीकों से बातें तथा प्रवचन न करे। हरि बोल, सीधा सीधा बोल दिया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना के सर्वोच्च कल्याणकारी प्रचार कार्य में लगे भक्तों को चाहिए कि वे सुंदर स्त्रियों को प्रलोभित करने के लिए आकर्षक तरीकों से बातें तथा प्रवचन ना करें। पहले ही क्वेश्चन दे दिया भैया, मतलब ये तो पहले लिख लेना चाहिए था भागवतम शुरू करने से पहले, राइट? कथा शुरू करने से पहले बताना था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत, क्योंकि जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, जो प्रचार करने में प्रचारक लगा हुआ है, वो बहुत रेयर है, बहुत ही वैल्यूएबल है, और उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। अगर वो भक्त किसी प्रकार से इस प्रकार से मोह माया में फंस जाएगा तो प्रचार रुक जाएगा, भगवान का दिव्य कार्य रुक जाएगा, और जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति है वो रुक जाएगी। इसलिए कहा गया है कि इसके साथ साधक के मन में बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर विद्वान के रूप में ख्याति अर्जित करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसे स्त्री के साथ सहवास का चिंतन नहीं करना चाहिए, और सपने में भी किसी प्रतिष्ठित पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसके हृदय से दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भक्ति करने की इच्छा दुर्बल पड़ जाएगी। और कृष्ण भक्ति की इच्छा क्या है? कृष्ण भक्ति कैसे करते हैं? नाम जप करना, मंगल आरती करना, कीर्तन करना, भजन करना, अध्ययन करना, श्रवण करना, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमजोर होता जाएगा। मंगल आरती ठीक है, लेट जाऊंगा तो चलेगा, भक्तों के बीच में साथ में नहीं रहूंगा, चलूंगा, अलग से रह लूंगा, कुछ कर लूंगा। नाम जप में दृढ़ता नहीं है, जैसे तैसे ठीक है कर लूंगा। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा प्रभु जी, इसमें क्या इंटेंट के बारे में बता रहा है ना? रुक जाइए एक बार ना, फिर प्रश्न का समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे प्रश्न दूसरा है, तो थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और प्रश्न नहीं प्रभु, ये कर रहा हूँ, प्रथम में अहिंसा का मतलब क्या हुआ? अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब किसी को मारना नहीं होता है। किसी को मारना नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, किसी को दर्द नहीं देना, हमारी वजह से किसी को कष्ट न पहुंचे। तो बहुत सारे व्रत हैं, तो व्रत में ऐसा व्रत धारण करना, अर्थात कि ऐसा जीवन पालन करना कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ये भी क्या हो गई? अहिंसा। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, एक जो उद्धव जी का प्रश्न है, हृदय में जो रहते हैं कैसे छुपे रहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में, वो शायद मैं पूरा सुन नहीं पाया, और वो कैसे छुपे रहते हैं क्या बताया? नहीं, प्रश्न ये पूछा है कि आप सब जीवों के हृदय में हैं, परमात्मा रूप में हैं, लेकिन आप सबको दिखाई नहीं देते हैं। तो आप कृपया करके अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताओ, जिससे कि हम आपको याद कर पाए। ठीक है, यस। और कोई प्रश्न? और अभिन्न बताया, मैं उनसे अभिन्न हूँ, ये कैसे समझना चाहिए कि दोनों इटर्नल है ऐसे, या उनके अंश हैं ऐसे? क्या बोला ना कि मैं अभिन्न हूँ? क्या कहाँ पर आया था ये? इसी प्रश्न में अभिन्न कहाँ पर बोला? इसी प्रश्न इसी का परमात्मा उत्तर वाले में श्री भगवान ने कहा है, उद्धव तुम प्रश्न पूछने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। हाँ, इसी प्रश्न का उत्तर है। आगे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था
प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने के कारण मैं सबका परम हितैषी हूँ और एक दृष्टि से उनसे अभिन्न हूँ। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? मैं उनका हितैषी हूँ, सर्वश्रेष्ठ हितैषी हूँ, मतलब मैं उनका ही हूँ। मैं हर एक जीव का हूँ, मैं मेरा नहीं हूँ, मैं हर एक जीव का हूँ। मैं हर एक जीव का भला करना चाहता हूँ। जैसे बोलते हैं ना, अरे यार दोस्त तेरे में क्या फ़र्क है, बताना तेरे क्या प्रॉब्लम है, शेयर करना, बताना, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। समझ में आया आपको? यस, ठीक है। यही कहते हैं ना भगवान, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। हाँ, मैं हर एक जीव से अलग नहीं हूँ। कहने का अर्थ क्या है, भाव क्या है कि मैं सबके लिए तैयार हूँ, सबके लिए खड़ा हूँ। क्या मदद चाहिए बोलो, मैं सबका हितैषी हूँ। यस, और कोई प्रश्न? बहुत सुंदर सीरीज चल रही है ये, बहुत सुंदर। भगवत गीता पढ़ने में हमने 2 साल लगाए, उद्धव गीता हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ज्योति उससे बड़ी है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो माला जप करते हैं, अपने अपने जप माला लीजिए। भाई बच्चा